जिसे 2 बार पकड़ा, उस मायावी को तीसरी बार भी पकड़ लूंगा मैं। अवश्य पकड़ूंगा। हनुमान बचाओ! उसने मुझे फंसाया, अर्थात वो मेरा समय व्यर्थ कर रहा था। यज्ञ पूर्ण होते ही वो हिमालय की ओर प्रस्थान करेगी और फिर उन्हें लौटाना असंभव हो जाएगा। नहीं, माता कदापि और कहीं नहीं जाएंगी। हनुमान, हनुमान, हनुमान रुको। हनुमान, तुम्हें वो मायावी मिला? मैंने भी रात जगह कोना कोना छान मारा, मायावी नहीं मिला। वो मायावी खोजने से नहीं मिलेगा सूर्य भाई, वो स्वयं मेरे पीछे आएगा। तुम्हारे पीछे? अर्थात? वो केवल हमारा समय व्यर्थ करना चाहता है। 2 बार मेरी पकड़ में आया वो, ताकि मेरा समय नष्ट कर सके, और मैं माता को रोकने में असफल रहा। उसका उद्देश्य मेरी माता को मुझसे और मेरी किष्किंधा से दूर करना है। अर्थात वो केवल तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहा था, ताकि देवी अंजना का हवन संपूर्ण हो जाए। हाँ, किंतु मैं ना उसकी इच्छा पूर्ण होने दूंगा और ना माता का हवन। ये क्या करने जा रहा है? कहीं हनुमान नदी के बांध को तो नहीं हनुमान, ब्रह्मदेव का हवन रोकना अधर्म है हनुमान। अपनी माता की आंचल की छांव बनाए रखने के लिए पुत्र का कोई भी प्रयास अधर्म नहीं हो सकता सूर्य भैया। मेरी माता मेरा संसार है और उनकी रक्षा मेरा परम धर्म है। आज ये जल उस हवन को ही बहा ले जाएगा, जिसके पूरे होने से मेरी माता छिन जाएगी। हनुमान, बुद्धि से काम लो हनुमान। ये क्या कर रहे हो? ब्रह्मदेव हैं वो, विधि के विधाता। उनके विरुद्ध जाना तुम्हारी माता के लिए शुभ नहीं होगा। हनुमान, क्या तुम वो पुत्र बनना चाहते हो जिसके कारण तुम्हारी माता का वचन टूटे? नहीं ना? मैं तुम्हारा दुख समझता हूं हनुमान, तो ब्रह्मदेव के विरुद्ध जाना और अपनी माता के तप को तोड़ने के सिवाय भी मार्ग होगा हनुमान। हम वो मार्ग अपनाएंगे। सोचो। मैं ब्रह्मदेव के विरुद्ध नहीं जा सकता, किंतु उनसे याचना तो कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव से प्रार्थना करूं
माता को ना ले जाने की गुहार लगाऊंगा। ये मारुति मौन नहीं बैठेगा। यदि मेरी बात ना सुनी गई तो ब्रह्मलोक में शांति भंग कर दूंगा। हनुमान तुम ब्रह्मलोक जाओ। कैसे? पता है तुम्हें ब्रह्मलोक कहाँ है? हनुमान, हम पृथ्वी के वासी हैं। हमारे लिए ब्रह्मलोक जाना संभव नहीं है। असंभव तो सूर्य तक जाना और उसे लीलना भी था सुग्रीव भैया, किंतु मैंने किया। जो हनुमान एक आम के लिए सूर्य को ले जाए, वो अपनी माता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हनुमान, आपके अंश ने ब्रह्मलोक की यात्रा आरंभ कर दी और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। देवी, हनुमान जो आज करने जा रहे हैं, शनिदेव ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब देखना तो यह है कि शनिदेव अपने उद्देश्य को कैसे सिद्ध करेंगे। आज हनुमान और शनिदेव के मध्य जो भी होगा, वो आने वाले संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। परंतु इस युद्ध में एक की तो हार होगी। देवी, युद्ध में विजय और पराजय से अधिक महत्व सीख का होता है, और यहां तो दोनों ही अपने अपने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और जब धर्म के दो पथिक युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आ खड़े होते हैं, तो वो समाज और संसार के लिए तो सीख लाते ही हैं, स्वयं अपने लिए भी लाते हैं। अब देखना तो ये है कि आज शनिदेव हनुमान को क्या सिखाएंगे, कौन किसे मार्ग पर लाएगा। यदि तुम मार्ग से भटके तो मेरा कर्म और उनका धर्म अपूर्ण रह जाएगा, और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। मुझे उसे उचित मार्ग पर लाना ही होगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तुम स्वयं मेरे पास आओगे मायावी। यदि प्राण प्रिय है तो मार्ग छोड़ो, थोड़ा और जी लो। तुमसे उलझने का समय नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता हनुमान। अपने मार्ग से भटक रहे हो तुम, मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। कौन सा पाखंडी जो स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वह दूसरों को मार्ग नहीं दिखाया करते। मेरे कर्म से मेरा धर्म निर्धारित मत करो हनुमान। तुम जो समझ रहे हो वो नहीं हूं मैं। मेरी दृष्टि में तुम वो हो जो मुझसे मेरी माता को छीनना चाहता है। तुम्हारे प्राण अवश्य लूंगा, किंतु अभी नहीं, समय नहीं है मेरे पास। इससे पहले के प्रहार की आवश्यकता पड़े, हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम मुझे मार्ग से हटाना चाहते हो और मैं तुम्हें मार्ग पर लाना। सत्य जाने बिना नहीं मानोगे तुम। पहचानो मुझे,
जानो मेरे सत्य को। माया का सूत्र नहीं, छाया का पुत्र हूं मैं। विघ्न करता नहीं, कर्म फलदाता हूं मैं वो हूं जो ना केवल कर्मों को देखता है, अपितु उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। मैं वो हूं जो सभी को दंड दे सकता है। मैं कर्म भी हूं और फल भी, मैं परीक्षा भी हूं और मार्ग भी, मैं प्रयास भी हूं और धर्म का पथ भी। मैं न भूलता हूं न छोड़ता हूं। मैं रूप भी हूं और रंग भी, मैं निष्पक्ष भी हूं और न्याय प्रिय भी। मैं दंड नायक, कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र शनि हो, सूर्य पुत्र शनि हो। शनिदेव, तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, वो मार्ग वो लक्ष्य तुम्हारा नहीं है हनुमान। अपना मार्ग बदल लो, अन्यथा मुझे तुम्हें उचित मार्ग पर लाना होगा। मेरे संस्कार मुझे देवों के विरुद्ध सर उठाने के नहीं, सिर झुकाने की सीख देता है। पर जिस माता ने मुझे ये सिखाया वो मुझसे दूर होने का है। मैं सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ शनिदेव, रोकिए ये सब। यदि मुझे रोकना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। मेरे माता को जानने से रोकिए आप शनिदेव। आप न्याय के देवता हैं तो इस अन्याय का अंत कीजिए। ये विनती है एक पुत्र की। तुम्हें तुम्हारी माता से दूर मैं नहीं कर रहा हनुमान, ये नियति की आवश्यकता है। यदि तुम्हारी माता तुमसे दूर ना हुई तो तुम कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा या तुम्हारी माता का प्रारब्ध बदलना मेरे वश में नहीं है। देवी अंजना के ब्रह्मलोक लौटने का समय हो गया है हनुमान, इसलिए अब उचित यही होगा कि तुम स्वयं उन्हें जाने दो। अपनी मां का आंचल छोड़ दो हनुमान, छोड़ दो। जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा, ऐसा वो सोचते हैं जो हार मान लेते हैं। जो ठान लेते हैं वो अपना प्रारब्ध स्वयं लिखते हैं, और जो मार्ग बनाना चाहते हैं वो अपने मार्ग की बाधा को छन्न भन्न कर देते हैं। तुम भूल कर रहे हो हनुमान। भूल आपने की है मेरे समक्ष आने की। अंजना पुत्र को तो आपके पिता सूर्यदेव भी ना रोक सके। आप कहाँ टिकेंगे शनिदेव? बहुत हो गया हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे।
भाग्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना पुत्र का धर्म और ना ही माता का मोह। यदि आज बात भाग्य की है तो मैं आज स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मदेव को विवश कर दूंगा, नियति का लेख बदल दूंगा मैं। क्षमा कीजिएगा महादेव, यदि हनुमान आपका अंश है तो मैं आपका शिष्य हूं। मुझे ये कार्य स्वयं आपने सौंपा है और मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। मुझे अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करके हनुमान को रोकना ही होगा। मुझे देवी अंजना का मार्ग प्रशस्त करना ही होगा। मैं तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा प्रतिकार सहने हेतु सज्ज हूं हनुमान, किंतु तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें ब्रह्मलोक नहीं जाने दूंगा हनुमान। हनुमान असंभव को संभव करने चला है। मेरा मित्र हर असंभव को संभव कर सकता है, पर यह बात समय की है। केवल 108 आहुतियां बाकी है, सूर्यास्त तक वो भी पूर्ण हो जाएगी। पर तब तक मारुति नहीं लौटा तो मेरा हनुमान अवश्य लौटेगा। वो अपने संकल्प को अवश्य पूर्ण करेगा। हाँ, संसार में ऐसा कोई नहीं जो भ्राता हनुमान को रोक सके। और जब बात हनुमान की माता की हो, ना उसे किसी दुष्ट की काया रोक सकती है, ना माया। अवश्य लौटेगा। तुम ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हनुमान। तुम्हारा ये बढ़ता क्रोध संसार में प्रलय ला रहा है। ये विनाश बहुत भयंकर हो सकता है। जब जानते ही हो तुम मेरा मार्ग रोकने का, तो साहस क्यों कर बैठे शनिदेव? अपने क्रोध से ऊपर उठकर सत्य को देखो हनुमान।
मैंने केवल अपना कर्म निभाया है। यदि कर्म में धर्म न हो तो वो कुकर्म है, और अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर निर्दोषों को पीड़ा देना धर्म नहीं, कर्म फलदाता होना। आप आज अपने ऐसा धर्म युक्त कर्म का फल भोगोगे। तुम्हें क्या लगता है हनुमान कि आज तक मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें सताया है? कदापि नहीं। आज तक तुमने केवल शनि की दृष्टि देखी है, किंतु अब तुम शनि की शक्ति देखोगे। तुम्हें क्या लगता है हनुमान कि आज तक मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें सताया है? कदापि नहीं। आज तक तुमने केवल शनि की दृष्टि देखी है, किंतु अब तुम शनि की शक्ति देखोगे। ब्रह्मलोक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझे पराजित करना होगा हनुमान। इस हट के लिए आप बहुत पछताएंगे शनिदेव।
सुध रखिए सुमेरुराज, सुध रखिए। केवल 80 आहुतियां शेष है। कब आओगे हनुमान? भ्राता आप शीघ्र आ जाओ। तुम्हारे सामने शनि खड़ा है हनुमान। किसी भी दशा में देवी अंजना का यज्ञ संपन्न होने से पूर्व मैं तुम्हें ब्रह्मलोक नहीं जाने दूंगा। जब कष्ट इतना बढ़ जाए कि आगे बढ़ने से रोके, तो उस कष्ट को पीकर आगे बढ़ना होता है। बहुत हुआ हनुमान। मैंने तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया हनुमान, किंतु अब तुम अपने क्रोध में संसार को जलाने निकल पड़े हो। और मेरी माता मेरा संसार है, और उनकी रक्षा के लिए यह हनुमान कुछ भी करेगा। बस हनुमान, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे विवश होना होगा तुम्हें मार्ग पर लाने के लिए। मेरा मार्ग इस समय केवल और केवल ब्रह्मलोक जाता है। अब मुझे रोकने का एक और भी प्रयास करने की भूल मत कर देना। नहीं, अब तुमने मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं छोड़ा हनुमान।
बहुत बड़ी भूल कर दिया आपने शनिदेव। संसार को बचाने के प्रयास में और बड़ी क्षति पहुंचा बैठे हैं आप। सबको मार्ग पर लाने वाले को आज मैं मार्ग पर लाऊंगा। मात्र 50 आहुतियां शेष है। हे महादेव, मेरे सभी सदकर्म, मेरे सभी पुण्य हनुमान को लग जाए और मेरे हनुमान की शक्ति और उसकी गति बढ़ जाए। इस यज्ञ के पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा हनुमान आपकी कृपा से यहां पहुंच जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाइए शनिदेव। महादेव! अब किसी और को स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है शनिदेव। आपका अंत निश्चित है शनिदेव। तुम्हारी माता अपनी अंतिम आहुति देने को है हनुमान। ब्रह्मलोक जाने में बहुत विलंब कर दिया तुमने। तुम पराजित हुए हनुमान, पराजित। माता, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा शनिदेव। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ हनुमान, और तुम्हारी माता के प्रति तुम्हारा प्रेम भी। मैं तुम्हारा प्रतिकार सहने हेतु सज्ज हूं, किंतु ये समय
तुम्हारा तुम्हारी माता से अंतिम भेंट करने का है। जाओ हनुमान, अपनी माता के अंतिम दर्शन कर लो। मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उन्हें लौटकर अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लेना। मैं यहां तुम्हारा प्रतिशोध और तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सज्ज रहूंगा। ये अनर्थ मत कीजिए अंजना, मत कीजिए। हमारा हनुमान आता ही होगा। हमारे हनुमान कोई नहीं, मुझे भी आपकी आवश्यकता है। स्मरण कीजिए उस वचन को जो हमने एक दूसरे को दिया था। स्मरण कीजिए उस उत्तरदायित्व को जिसे निभाने का अवसर आपने पाया था। आपके बिना तो हनुमान का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं माता, मत डालिए आहुति। देवी अंजना, तनिक सोचिए, यदि आप तप करने मले पर्वत चलेगी तो आपका ये घर बिखर जाएगा देवी। हनुमान का भविष्य बिखर जाएगा। नहीं, नहीं अंजना, नहीं। मलय पर्वत का मार्ग तुम्हारे लिए खुल गया है अंजना। आगे बढ़ो, वहां तुम्हारा तप तुम्हें अपने लोक में पहुंचा देगा। अब मुझे मत रोकिएगा। एक माता, एक पत्नी होने का हर दायित्व निभा चुकी, केवल एक भक्त होने का कर्तव्य निभाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए सुमिर। अंजना, ये सुमिर, मुझे जाने दीजिए। आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा? हमारे इस घर को सुख के प्रकाश से भरा है आपने। अब इसे अंधकार में धंसते हुए कैसे देखूं मैं? कैसे? मैंने कहा था ना, कुछ पुष्प प्रकाश में भी मुरझा जाते हैं। मेरा अस्तित्व आपके हनुमान के लिए कष्टकारी रहा है और मैं वो कष्ट नहीं दे सकती, नहीं देख सकती वो कष्ट। हनुमान पर जितना विश्वास आपको है, उससे अधिक विश्वास मुझे। वो केवल आपके घर नहीं, संपूर्ण किष्किंधा में प्रकाश जगमगाने वाला अखंड दीप है। जिस प्रकार आपने मुझे संभाला, अब मेरा पुत्र उसको संभालेगा। एक पत्नी अपने पति से जाने की अनुमति तो मांग सकती है, किंतु एक मां अपने पुत्र, अपनी संतान को कैसे छोड़ सकती है अंजना? कैसे छोड़ सकती है? कैसे? एक माता ही तो अपने पुत्र के लिए ये सब कुछ कर रही है ना।
जिसके लिए इंद्रदेव से विद्रोह करके लौटी थी, उसी के लिए अब मुझे जाना होगा। अच्छा हुआ मारुति यहाँ नहीं है, वो मुझे जाते थे ये पीड़ा नहीं सह पाता। मेरे पुत्र से कहना कि वो अपनी माता को क्षमा कर दे। सुमेरुराज एक अच्छी माता बनने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु अपने पति अपने पुत्र के सर से हर विपत्ति टालने का केवल यही एक मार्ग है मेरे पास। मारुति, माता, माता आपकी हो तो मैं सदा कीचड़ चलाता हूँ। आप सामने होती है तो मुझे मेरा उद्देश्य दिखता है। मेरी माता ही मेरी आराध्य है, मेरी माता ही मेरी आराध्य है। पुत्र, मैं सदा तुम्हारे समक्ष रहूंगी। संसार का है तू जियारा, आंचल में तेरे समाए है सारा जग मेरा। तू नहीं तो सोना जग मेरा। माता माता माता। क्षमा करना पुत्र, मुझे जाना होगा।